learners, how are you all? I hope you all are doing well and preparing for your upcoming examination. मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मैं हर सेशन में बोलती हूँ आई होप कि आप लोग सीरियसली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे लेक्चर्स को सीरियसली सुन रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ प्रिंसिपल्स को शेयर किया था 5th तक, जिसमें थी इक्विटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और पीपल, चाहे वो पीपल हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ अगर आएगी तो उसके लिए एक जगह होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो फाइल्स हो या फिर वो कोई मशीनरी हो या फिर वो कोई एसेट्स को रखने का, जैसे गोदरेज हो गया, टेबल हो गया, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट मशीनरीज हो गई, जो भी चीज़ आती है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी किसी भी जगह नहीं रख सकते हो। सेम थिंग इज हैपन विद पीपल, कि जो भी पीपल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो राइट पीपल एट राइट प्लेस होना चाहिए, तभी उनसे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। अगर कोई एम्प्लॉई है, चाहे आप रिक्रूटमेंट करो या सिलेक्शन करो, जिस भी एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट करते हो, अपॉइंट करते हो, उनको सही जॉब के लिए सही इंसान सही जॉब पे होना ही चाहिए। अगर कोई आईटी का बंदा है और आप उसको एचआर में डाल दोगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर कोई एचआर का बंदा है आप उसको आईटी में डाल दोगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, और उसका जो जॉब है उसको मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस चीज़ में एफिशिएंट है उसको वही दो। तो इसको हम दो टर्मिनोलॉजी देते हैं। पहला देते हैं मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में क्या करते हैं कि सही सामान को सही जगह पे रख दो। और सेकेंड है सोशल ऑर्डर। सोशल मतलब हम ह्यूमन बींग से मिलकर हमारी सोसाइटी बनती है, तो सही पीपल को अपॉइंट करो सही जगह पे जो उसके लायक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्डर। सेकेंड इज डिसिप्लिन। तो आप लोग बचपन से मॉरल के क्लास में सुनते आ रहे हो कि जब आप ग्रुप में होते हो या जब फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो तो आपको एक रूल फॉलो करना होता है, राइट? रूल रेगुलेशन के अंदर ही आपको रह के काम करना होता है। चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जब आप सुबह ऑफिस जाते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि यू हैव टू रीच देयर एट 9 और यू विद सम लिबर्टी ऑफ 10-15 मिनट्स। उसमें थंब इम्प्रेशन लगा के ही आपकी एंट्री होती है। फिर उसी तरीके से लंच ब्रेक के कुछ टाइमिंग होते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक, 2 से 2:30 तक ही लंच ब्रेक होता है। अगर आप 1 o'clock पे लंच करने जाओगे, 3 PM पे लंच करने जाओगे, तो दीज ऑल आर वायलेशन ऑफ रूल्स जो आप नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेती है। इसके अलावा और भी कई रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कि आप कितनी छुट्टियां ले सकते हो, आपको कितने घंटे काम करने होते हैं, आपको कितनी मीटिंग्स अटेंड करती हो। तो प्लेंटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर विच यू हैव टू मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सिंसियरिटी होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए अपनी अथॉरिटी के लिए। और फिर उसके अलावा है कि जो सब ऑर्डिनेट्स है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर और फेयर अग्रीमेंट विद वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। जो भी आपका अग्रीमेंट होता है कि आपका जो जूनियर है वो आपके साथ कैसे काम करेगा, आप अगर सीनियर हो तो आप अपने जूनियर्स के साथ कैसे पेश आओगे। तो इसके भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं, लाइक यू कांट स्पीक एनीथिंग टू योर जूनियर्स। वो आपके जूनियर्स हैं, आपके गुलाम नहीं है। तो आप उनको कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आप उनको हार्श वर्ड्स के साथ नहीं बात कर सकते हो। बस आप इतना कह सकते हो कि आपकी अथॉरिटी है, आपने ये काम नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे स्लैंग्स यूज़ करना स्टार्ट कर दो या कुछ भी आप उसको बोल दो। नो, इट्स अगेंस्ट रूल। इसके अलावा फिर कुछ रूल्स पनिशमेंट के रिगार्डिंग भी होते हैं कि अगर आप इस लिमिट तक आप काम कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड योर लिमिट कुछ करोगे तो उसके बाद आपको पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल की गलती की है। तो उसके लिए भी पॉलिसीज़ हैं और उसके लिए भी मैनेजर को बिल्कुल फेयर रहना होगा कि अगर कोई फ्रेंड है उसने गलती की तो आप उसको लिबर्टी दे दी। अगर कोई फ्रेंड नहीं है, बस उससे जान पहचान है, तो आप उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे। नो, you can't do this. You have to be fair, you have to be particular with all rules, procedures, policies and guidelines. Next is initiative. जब तक आपकी
अंदर से इच्छा, आपकी अंदर से चाह नहीं होगी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को अपना कुछ देना है, तब तक ज़बरदस्ती कोई आपसे बेस्ट काम नहीं करा सकता। हाँ, काम कर सकते हो, आप ऑफिस जाओगे आओगे, बस यही चलता रहेगा। लेकिन जब आपके अंदर से इनिशिएटिव आएगी, अंदर से आप सोचोगे कि नहीं, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसकी रोज़ी रोटी, ये हमारी रोज़ी रोटी इससे चलती है, इससे हमारा फैमिली की दाल रोटी चलती है, तो मुझे इसके लिए ऑनेस्ट होना है। तो उसके लिए हर काम में इनिशिएटिव लोगे। कोई भी चाहे फंक्शन हो या फिर कोई भी इवेंट होता हो या फिर नॉर्मल कोई नया प्रोजेक्ट आया, तो आप इनिशिएटिव लो कि मैं इसको करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। आप लोग ग्रुपिंग करो, प्लान्स बनाओ, और फिर एक है कि बस कोई प्रोजेक्ट हाँ आया है, जिसको असाइन होगा वो करेगा, हमें क्या मतलब। नो, इट्स नॉट दी बेस्ट वे टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ चढ़ के हर उसके प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और अपने सजेशंस देना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। और उससे क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑल्सो प्रोवाइड यू सम अपॉर्चुनिटी। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है और लोग इनिशिएटिव होते हैं, तो मैनेजमेंट भी सोचती है कि हाँ, इन लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दें आगे मैनेजर बनने का, सीनियर मैनेजर बनने का। तो जो इनिशिएटिव लेते हैं उन्हीं के साथ ये सब पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन। यस, रेम्यूनरेशन इज़ मेन पार्ट, क्योंकि बिना पैसे के तो हम कुछ करना नहीं चाहते। आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो वो पैसे कमाने के लिए ही करते हो। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको कहीं और ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो बट ऑब्वियसली आप ये स्विच करके वहाँ चले जाओगे। ये बहुत आज के ज़माने में तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसलिए आप जो भी वेजेस रखो, सैलरी रखो या फिर इंसेंटिव रखो, वो बिल्कुल फेयर रखो। जितने आपके आसपास के उस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन जो पेमेंट अपने मैनेजर्स को करते हैं, जो सीनियर मैनेजर्स को करते हैं, जो वर्कर को करते हैं और क्लैरिकल को करते हैं, तो आप मेंटेन रखो। थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन अगर कहीं मैनेजर को की सैलरी 40,000 है, आप 30,000 लोगे, तो बट ऑब्वियसली आज नहीं तो कल जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के वहाँ चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि हम तो ऑर्गेनाइजेशन है, एक गया दूसरा आएगा, पर ऐसा नहीं होता। आपको दूसरे बंदे तो मिल जाएंगे, पर फिर आपको उस पर अपना इनपुट लगाना पड़ेगा। आप रिक्रूटमेंट करोगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उसके पीछे आदमी लगाओगे, उसको समझाओगे, और एक जो एक्सपीरियंस बंदा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, तो वो ऐसा चीज़ है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का असेट हो जाता है। असेट आपको अगर छोड़ के जाता है तो आपको लॉस होता है। तो इसलिए रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर। और इसके अलावा भी अगर सेम पोजीशन पे है, किसी को कुछ मिले, किसी को कुछ मिले, तो ये किसी के पल्ले नहीं पड़ती। आप चाहते हो कि आपको वेज जो है वो फेयर मिले, रेम्यूनरेशन बिल्कुल फेयर मिले, आपको इंसेंटिव, सैलरीज जो भी मिलती है वो बिल्कुल फेयर मिले, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनेस्ट भी होते हो, राइट। तो सेटिस्फाई होता है। तो ये सब रीज़नेबल होना चाहिए और बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इट शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कर। मतलब जो लोग आपस में, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उनके बीच एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो लोग अग्री होने चाहिए कि हाँ, हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, तो वर्कर को अग्री होना चाहिए कि हाँ, हमने इतना काम किया और इतना मुझे पैसा मिला, राइट। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और भी कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको मेरे लेसन समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आए तो फील फ्री टू contact me. Keep watching my videos, stay tuned with me, keep learning, happy learning.